नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं विकी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो कि आरआरबी इलाहाबाद से आपकी जानकारी है और लखनऊ से एक कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो है ये है इनका ट्रेनिंग कब से होगा इसके बारे में बात करेंगे। ज्वाइनिंग इनको किस तारीख में रिपोर्ट करना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। जिन जिन साथियों का अगर इस तरह से ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है उन साथियों से रिक्वेस्ट है, एक बार आप भी कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। और अगर अपना डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। आपकी जो भी प्राइवेसी है उसको हाइड कर दिया जाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी इलाहाबाद के बारे में और नॉर्थ रेलवे के बारे में। लखनऊ से ज्वाइनिंग लेटर आया है तो बहुत ही खुशी की बात है। और जिन जिन साथियों का आ रहा है वो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और 5 फरवरी ज्वाइनिंग डेट रखी गई है। चलिए पूरी जो अपडेट है उसको देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। दोस्तों, एक बात करना चाहूँगा आपसे, अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं किया है, आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं भरना आता है या किस तरह से उसकी जानकारी है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यहाँ वीडियो के एंड में आपको 28 मिनट की एक वीडियो मिलेगी जिसमें काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है। इंडियन रेलवे जानकारी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है। जैसे मैश की जानकारी, जैसे आपके ट्रेनिंग शेड्यूल की जानकारी, जैसे आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हो सकती है उसकी जानकारी, और आपकी ट्रेनिंग शिफ्ट वाइज कैसे लगती है, मैश का खाना किस तरह का रहता है, तो वो कंप्लीट जानकारी दी गई है। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ आई बटन पे उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ जो अपडेट है वो आपको दिखा देता। तो दोस्तों, ये है इसका पूरा फॉर्मेट और इसके जो भी डॉक्यूमेंट इसके साथ में आए बाकी वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऊपर से आप पढ़ते हैं, सबसे पहले ये नॉर्दर्न रेलवे, उसके बाद में डिविजनल ऑफिस लखनऊ डेटेड 22 जनवरी 2020। उसके बाद में यहाँ पे नाम था कैंडिडेट का, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे एड्रेस जो कि मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि उसने बोला था। उसके बाद ये नैनीताल है, उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे अपॉइंटेड फॉर द टेक्नीशियन यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम की पोस्ट के लिए आया है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें भी लखनऊ का आया था। ये जो SNT की पोस्ट है उनके लिए ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं। और इनका जो पैनल आया था वो 15 नवंबर को पैनल आया था। अब इनके ज्वाइनिंग आने शुरू हो चुके हैं। तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि किसका ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इट इज़ इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन द टेक्नीशियन in the post of technician grade 3rd oblique signal dash SNT level 2 in पे बैंड ऑफ 5200 से लेके 20,200 प्लस 1,900 रुपये जो आपकी ग्रेड पे है। देयर फॉर यू आर एडवाइज टू अटेंड ही दिस ऑफिस, यानी कि 5 फरवरी को आपको ऑफिस में जाना है। अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं फॉर द अपॉइंटमेंट के लिए। क्या क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट डूली साइन बाय, एक तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से साइन करवाना है और दूसरा आपको क्या करवाना है, एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। फॉर्मेट गिवन इन द बैक ऑफ दिस लेटर, इस लेटर के बैक में जो आपको फॉर्मेट है दिया गया है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्या है, अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट एक ही आता है तो आप एक काम करना, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेना। ठीक है, और नीचे आपका दिया गया है कि 10 कॉपी आपको रिसेंट की पासपोर्ट साइज जो कि ब्लैक बैकग्राउंड के बैकग्राउंड विदाउट वाइट बैकग्राउंड, सॉरी, जिस तरह से इस पेपर का बैकग्राउंड वाइट है ना उस तरह से वाइट बैकग्राउंड की आपको लेकर के जानी है। विदाउट अटेस्टेशन, उसमें अटेस्टेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से कई जगह पे क्या होता है कि ये आपकी फ़ोटो है तो वो क्या कहेंगे, आपको अपनी फ़ोटो के ऊपर साइन करके लेकर के जाना है, या तो किसी ऑफिसर से या आपका खुद का साइन। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मांगा है। कई जगह पे बैकग्राउंड अलग मांगते हैं, वाइट मांगते हैं, कई जगह पे कुछ अलग मांगते हैं, तो यहाँ वाइट मांगा गया है। 3rd नंबर के आपका दिया हुआ है 2 सेट ऑफ द सर्टिफिकेट रिगार्डिंग योर एकेडमिक। तो ये मैंने कंप्लीट जानकारी आपको कल दे दी थी, तो मैं मोटा मोटी आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं और 2 कॉपी आपको उसकी लेकर के जानी है। एक आपको कास्ट का सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मा है उसी के अंदर लेके जाना है। यहाँ शायद उन्होंने परफॉर्मा नहीं भेजा है, अगर भेजा है तो उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आप बनवा सकते हो, 1 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद है अटेस्टेशन फॉर्म इनक्लोज्ड हेयर, अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है, आपको उसकी 3 कॉपी करवानी है। आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि नॉर्दर्न रेलवे की ज्वाइनिंग किस तरह से चल रही है, वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है,
और इसमें क्या था कि अटेस्टेशन फॉर्म की आपको एक कॉपी दी गई, उसमें आपको ना 3 कॉपी निकलवानी है, 3 कॉपी आप निकलवा लेना और तीनों के ऊपर आपको साइन करवाने हैं, तीनों को आपकी हैंड राइटिंग में फिलअप करना है, तीनों के ऊपर जहाँ जहाँ जिसके साइन करवाने का साइन करवा लेना। उसके बाद ये तीनों कॉपी आपकी वहाँ जमा हो जाएगी, ठीक है, तीनों कॉपी जमा हो जाएगी। तो इसी के आधार पर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। आज मैंने जो जानकारी बनाई थी ना, जो ज्वाइनिंग की, वो आपने नहीं देखा, देख लेना। उसमें मैंने कंप्लीट जानकारी बताई कहाँ किसके साइन करवाने। ये जो ज्वाइनिंग लेने गए थे ना कैंडिडेट, उनके से जानकारी लेकर के फिर मैंने वीडियो बनाई थी, जो शाम को मैंने अपलोड किए 6 बजे के करीब, वो देख लेना। मैं यहाँ डाल दूंगा उसको। उसके बाद आपका दिया हुआ है 6 नंबर पे फोटोकॉपी ऑफ नॉमिनीज बैंक अकाउंट। जो भी आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसके बैंक अकाउंट की आपको फोटोकॉपी है वो लेकर के जानी है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है आपको एक पर्सनल खुद का भी अकाउंट लेकर के जाना है, वो आप बनवा लेना। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड 2 फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर। फैमिली मेम्बर की अगर ज्वाइंट फ़ोटो तो ज्वाइंट ले लेना, नहीं तो सभी की 2-2 फ़ोटो ले लेना। और अपने आधार कार्ड की सभी की जो फैमिली मेम्बर है उनकी फ़ोटोकॉपी आप ले लेना, 2-2 कॉपी, ठीक है। दो नहीं, एक कॉपी आधार कार्ड की लेनी है और 2 फोटोग्राफ आपकी फैमिली की लेनी है। ज्वाइंट है तो 2 ज्वाइंट ले लेना, अगर इंडिविजुअली सभी की बनी हो तो इंडिविजुअली ले लेना। और अपने बैंक अकाउंट आपका अगर पुराना है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप नया मत खुलवाना, अगर पुराना है तो चल जाएगा, बस आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। और जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, यानी कि ऐसा कोई एक्सीडेंट हो ना, फिर भी अगर इंसिडेंट कोई हो जाता है तो आपका जो भी आपका पैसा वगैरह रहेगा, जो भी आपको सुविधाएं हैं, वो आपके नॉमिनी को जो पैसे वगैरह हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे इंडियन रेलवेज़ के द्वारा। इसीलिए आपका ये इन फ्यूचर आपका बनाया गया है। उसके बाद फ़ोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक पासबुक, इन सभी की आपको फ़ोटोकॉपी लेकर के जानी है। और यहाँ पे आपके जो मैनेजर है फॉर डिविजनल रेलवे मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ, यहाँ के उनका साइन दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ एक डॉक्यूमेंट और है जो साथ में आए हैं, तो वो एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या क्या साथ में आया है। अभी तक मैंने देखे नहीं है, तो आपके साथ ही मैं ही देखूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम सभी देख चुके हैं, यहाँ तक आप सभी देख चुके हो। और ये आपका नेक्स्ट आ चुका है। इसमें आपका ये करेक्टर सर्टिफिकेट है, जो कि फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, यानी कि जो ग्रुप आपके लिए, और टेक्नीशियन एलपी और जो डी ग्रुप वाले साथी हैं उनके लिए एक करेक्टर सर्टिफिकेट है। करेक्टर सर्टिफिकेट की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपके नाम आ जाएगा, सन ऑफ सिटी आ जाएगा, रेजिडेंस आ जाएगा, और जितने टाइम से जो आपको जानता है जिससे आपको करवाने हैं वो आ जाएगा, ठीक है। उसके साइन आ जाएंगे, प्लेस डेट आ जाएगी, और यहाँ पे उस ऑफिसर की, गैजेटेड ऑफिसर की मोहर लग जाएगी, उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, इस तरह से प्लेस डेट अटेस्टेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये दिया गया है, आपका पूरा इसके अंदर ब्यौरा दिया गया है, जो कि अटेस्टेशन फॉर्म है। ये अटेस्टेशन फॉर्म, इसमें पूरी जानकारी दी गई है, आपने कभी गिरफ्तार हुए, कभी नहीं हुए, इस तरह की पूरी जानकारी इसमें कंप्लीट दी गई है। ये आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। ये इतना सा नहीं है, इसके नीचे पीछे ये छुपा हुआ है इसके, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और इसमें पूरा कंप्लीट है वो। ये आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, जिसमें आपको ये इस तरह के 8 जो अधिकारी हैं इनसे करवाना है, और यहाँ पे प्रमाणित फ़ोटो लगाना है, ठीक है, एक प्रमाणित। और यहाँ पे ये प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री इस जो साथी है इसको इतने महीने से, इतने टाइम से जो है इन्होंने जो जानकारी दी है वो सही है, ठीक है। वो आपको ये ऐसे सर्टिफाई कर देगा, आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा, इतने टाइम से जानता हूँ, इस तरह से। ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, जो कि ऊपर इसके कुछ एक पॉइंट्स ऊपर चलेंगे, और ये कुछ एक पॉइंट यहाँ पे हैं, सेम है अटेस्टेशन फॉर्म। और एक जो अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर जो फ़ोटो का साइज़ दिया रहता है ना काफ़ी बड़ा, उसकी कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है नॉर्दर्न रेलवे में। इतना सा अगर छोटा फ़ोटो आपका पासपोर्ट साइज़ लगा देते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे आपकी जो पूरी डिटेल है, मकान का पता, आपका परमानेंट एड्रेस, कहाँ आप रहे थे, फिर आपकी राष्ट्रीयता, फादर नेम, मदर नेम, पत्नी नेम, ब्रदर नेम, सिस्टर नेम, इस तरह से है। और ये भी आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, पूरी डिटेल उसकी दी हुई है 5 नंबर कॉलम के अंदर, ठीक है। काफ़ी सारी इसके अंदर जो जानकारी है वो आ जाती है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने ये पूरी जानकारी आपके साथ शेयर की है। आई होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। और जिन जिन साथियों के डॉक्यूमेंट इस तरह से आ रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर, वो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वो भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या अबाउट चैनल में चले जाएँ, मेरा नंबर भी वहाँ पर दिया गया है, ताकि दूसरे साथियों की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ये अटेस्टेशन फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। अगर आप इसकी ये डिटेल पूरी अच्छी तरीके से आप भरना अपने हिसाब से, पूरे अच्छे से, जो सच है वो
बताना, क्योंकि सच से तो आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। अगर आप झूठ बोल कर के जॉब में आते हो तो आपको निकाल दिया जाएगा। सच में अगर आपके ऊपर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो भी चुका है तो आप सच-सच बता देना कि सर ऐसे-ऐसे करके हुआ था। तो आपको ऐसी बात नहीं है, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है और वो आपको गाइडलाइन ही देंगे कि बेटे ऐसे-ऐसे नहीं है, आप इस तरह से करो तो हम आपका जो है स्वीकार कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप कर लेना, क्योंकि गलत रास्ते में जाओगे तो आपको गलतियों एक झूठ के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वही बात है। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटेस्टेशन फॉर्म देख लेना, आपको जानकारी मिल जाएगी। करेक्ट सर्टिफिकेट देख लेना, जानकारी मिल जाएगी। एक 28 मिनट का वीडियो यहाँ लगा दूंगा, उसको भी देख लेना, बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। इंडियन रेलवे के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें भी काफ़ी सारी जानकारी दी हुई है। आप देखना चाहते हो देख सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आपसे मिस ना हो और आपके पास पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।